नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत से पहले आइए एक नजर डालते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस से यूपी सरकार अलर्ट। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रैंडम कोरोना टेस्टिंग जारी। मंगोलपुरी में नाबालिग की चाकुओं से गोदकर हत्या, इलाके में तनावपूर्ण माहौल, 2 लोग हिरासत में। गाजियाबाद में बेकाबू ट्रक ने एक महिला समेत 3 लोगों की ली जान। मामला मुरादनगर गंग नहर के पास का। देश भर में छठ की धूम, घरों पर भी की श्रद्धालुओं ने जमकर छठ पूजा। और ठंड बढ़ने से सुधरी दिल्ली की आबोहवा, प्रदूषण लेवल में आई गिरावट। अब खबरें विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोविड केस को देखते हुए यूपी सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर यूपी सरकार की तरफ से दिल्ली से नोएडा की तरफ से जाने वाले वाहन चालकों की रैंडम कोविड टेस्टिंग की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार के डर को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया है। यूपी के नोएडा में भी सतर्कता बरती जा रही है। नोएडा प्रशासन ने संक्रमण पर रोक लगाने के लिए बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग करने का फैसला किया है। बुधवार यानी आज से दिल्ली यूपी बॉर्डरों पर दिल्ली से आने वाले लोगों की रैंडम टेस्टिंग शुरू हो गई है। हालांकि दिल्ली से नोएडा आने जाने पर कोई रोक नहीं है। नोएडा प्रशासन ने दिल्ली से नोएडा में घुसने वाले लोगों की जांच का फैसला किया है। 5 एंट्री पॉइंट और 11 मेट्रो स्टेशनों पर लोगों का कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की व्यवस्था की गई है। टारगेट सैंपलिंग का भी प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत डिलीवरी बॉय, दुकानदार और रिक्शा चालक जैसे लोग शामिल होंगे। नोएडा स्वास्थ्य विभाग की टीमें दिल्ली बॉर्डर पर तैनात रहकर लोगों की रैंडम सैंपलिंग कर रही हैं ताकि ट्रैफिक बाधित न हो। इसके लिए डीएनडी, मयूर विहार, नोएडा बॉर्डर, कालिंदी कुंज, कोंडली, न्यू अशोक नगर पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात हैं। इसके अलावा नोएडा सिटी सेंटर, नोएडा सेक्टर 16, सेक्टर 18 आदि मेट्रो स्टेशनों पर भी टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन का कहना है कि हर रोज लाखों लोग दिल्ली से नोएडा आते जाते हैं, जिससे संक्रमण दिल्ली से नोएडा पहुंच रहा है। आपको बता दें कि अब तक नोएडा में 20,566 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 1 नवंबर से 17 नवंबर तक सबसे ज्यादा 2,727 नए मामले सामने आए। वहीं दिल्ली में इस महीने आश्चर्यजनक रूप से संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 6,396 नए कोरोना केस दर्ज किए गए, तो वहीं 99 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में बीते 17 दिनों में ही 1,03,000 केस सामने आए हैं और अब तक 7,812 मरीजों की मौत हो चुकी है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में एक नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हालांकि मंगोलपुर इलाके में इस वारदात के बाद तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। रोता बिलखता ये परिवार दिल्ली के मंगोलपुरी में रहने वाले 16 साल के नाबालिग लड़के पीयूष का है। पीयूष की कुछ लड़कों ने चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या मंगोलपुरी थाने से चंद कदमों की दूरी पर बने छठ घाट पार्क में हुई। आरोप है कि जान पहचान के ही एक लड़के ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। क्या मामला था ये? मामला कुछ नहीं चाहिए। मेरा भतीजा घर पे लड़ी वड़ी लगा रहा था कि कल उसकी एक दोस्त का बर्थडे था, तो मम्मी कह रही तू कहाँ जा रहा है? कह रहा मम्मी फ़ोन आया है। तो उसके साथ भांजा भी था, तो कह रहा मम्मी बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। मम्मी बोलती चली कि पीछे चला गया। बस उन बंदों ने पता नहीं पहले से क्या था, ना इसकी कभी कंप्लेंट है, ना कोई मुकदमा है, ना कोई उनसे रंजिशबाजी है। पुलिस कर्मियों ने इस मामले में हमलावर 2 लड़कों को धर दबोचा है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस थाने के सामने इतनी बड़ी वारदात हुई और सूचना के बाद भी पुलिस समय पर नहीं पहुंची। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रदीप है। आप कौन लगते हो? मैं उसका मामा हूँ। बच्चे को घर से बुला कर ले गए और घर से जब बुला कर बाद उसके साथ ऐसा काम हुआ। 25-30 लड़के थे, 25-30 लड़के उसको हाथ पैर काट तोड़ा, पिट्टा पहले उसको सीधा, फिर उसको उसकी नाड़ काटी, उसको 15-30 तक चाकू मारे उसको और बोले भंगी की औलाद है, भंगी की औलाद है।
समाजवादी की साथ हमारी जातिवाद साझा काम हो रहा है। अगर किसी ब्राह्मण बने का बालक होता ना तब तक नहीं क्या हो जाता, हमारे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिल नहीं रहा पुलिस थाने से बिल्कुल भी। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, इस काम में कितना टाइम हो गया है, पूरी रात हम यहाँ रहे, थाने के अंदर खड़े रहे, अभी तक कोई इंसाफ नहीं हुआ। ना तो कोई सरकारी मरी हुई है, पता नहीं सरकार भी क्या है, ना कोई ACP ना कोई DCP, कोई आया खड़ा नहीं हुआ अभी तक यहाँ पे। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ और इस वारदात को क्यों अंजाम दिया गया, इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन वारदात के बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल में भिजवाया है और मामले की जांच जारी है। दिल्ली से अनिल अत्री के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के गंग नहर के अबूपुर गांव इलाके में एक ट्रक और एक गाड़ी की टक्कर हो गई। इस टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले 3 लोगों में से 2 पुरुष और एक महिला हैं। इसके साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें पास ही के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो एक घटना उस वक्त हुई जब दोनों गाड़ियां एक दूसरे के ठीक सामने आ गई और दोनों गाड़ियों की रफ्तार बेहद तेज थी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां सड़क हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मामला मुरादनगर गंग नहर में अबूपुर गांव के पास का है, जहां अर्टिगा कार और एक ट्रक आमने सामने टकरा गए, जिसमें एक महिला 2 पुरुष की मौत हो गई तो वहीं 3 लोग घायल हो गए। वहीं ट्रक में सवार 3 लोगों को भी गंभीर चोट आई है, जिन्हें मुरादनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निवाड़ी थाना क्षेत्र में एक एक्सीडेंट की घटना सामने है सर, पूरा क्या है घटनाक्रम? रात में करीब 1 बजे के आसपास जो है गंग नहर पे अबूपुर गांव के पास एक अर्टिगा कार और एक ट्रक के आमने सामने भिड़ंत हो गए। अर्टिगा कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 3 लोग घायल हैं और 2 लोग जो है सुरक्षित। ट्रक में सवार 3 लोग भी चोटिल हुए हैं। पोस्टमार्टम और PM की कार्रवाई प्रचलित है। सर घायलों को कहाँ भर्ती कराया गया है? घायलों को मुरादनगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर घायल जिस समय घटना घटी है ये लोग कहाँ जा रहे थे अर्टिगा कार वाले? जहाँ तक सूचना मिली है लोग बिजनौर की तरफ जा रहे थे, वहीं के रहने वाले हैं बिजनौर के। मामला बीती देर रात का है। बताया जा रहा है कि एक परिवार के लोग दिल्ली से बिजनौर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि ये टक्कर कितनी भयानक रही होगी। हादसे के बाद परिवार का माहौल मातम में बदल गया है। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायलों को मुरादनगर के अस्पताल में भर्ती कराया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर के साथ रोहित सिंह की रिपोर्ट, गाजियाबाद। देश भर में छठ पर्व की धूम देखी जा रही है। लोग छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए पूजा आराधना कर रहे हैं। 4 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व नहाए खाए की विधि के साथ आज से शुरू हो गया है। देखिए छठ को लेकर खास पेशकश। देश भर में छठ पर्व की धूम शुरू हो गई है। ये पर्व 4 दिन मनाया जाता है। भगवान भास्कर की आराधना का ये त्योहार आज से नहाए खाए के साथ शुरू हो गया है। दिल्ली में भले ही कोरोना वायरस के चलते यमुना घाट ना सजे हों, लेकिन देश के दूसरे राज्यों में धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व के पहले दिन लोग नदियों के घाटों और तालाबों के किनारे स्नान और सूर्य उपासना के साथ नहाए खाए की रस्म को पूरा करते हैं। नहाए खाए के दौरान व्रती अरवा चावल का भात, चने की दाल, कद्दू की सब्जी और धनिये के पत्ते की चटनी का भोग लगाते हैं। सूर्य उपासना के इस पावन पर्व पर नहाए खाए के अगले दिन यानी कल व्रतियों द्वारा निर्जला उपवास रखकर खरना किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने छठ पर्व के लिए 20 नवंबर को छुट्टी घोषित कर दी है।
20 नवंबर को खरना किया जाएगा, यानी निर्जला व्रत रखा जाएगा और अगले दिन सूर्य को अर्घ्य देकर ये व्रत खोला जाएगा। बता दें, छठ पूजा को लेकर दूसरे प्रदेशों से बिहार जाने वाले श्रद्धालुओं को भी रेलवे ने बड़ी सुविधा दी है कि 20 नवंबर से 30 नवंबर तक पूर्व से चल रही विशेष ट्रेनों के अतिरिक्त छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। रेलवे ने छठ पूजा स्पेशल ट्रेनों के लिए सारी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। करीब 1.5 महीने बाद देश की राजधानी दिल्ली की आबोहवा साफ दिखने लगी है। दीपावली के तुरंत बाद हुई राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश ने दिल्ली का मौसम पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। जहां दिल्ली का आसमान साफ है तो वहीं दिल्ली में अब गुलाबी ठंड भी देखी जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। मौसम की मेहरबानी से दिल्ली वालों को नवंबर के महीने में प्रदूषण से राहत मिल गई है। 41 दिन बाद दिल्ली में हवा सांस लेने लायक हो गई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 171 दर्ज किया गया है, जो इससे पहले 400 के पार तक पहुंच गया था। वहीं दिल्ली में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की उम्मीद है, जिससे साफ है कि दिल्ली में ठंड बढ़ गई है। दरअसल दिल्ली में अचानक ठंड बढ़ने लगी है। तेज हवाओं और दिवाली से अगले दिन हुई बारिश ने राजधानी दिल्ली में ठंड बढ़ा दी है। लेकिन राहत वाली बात यह है कि इससे वायु की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार आया है। ये खराब से मध्यम श्रेणी में आ गई है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये सुधार जारी भी रह सकता है, मतलब आगे ठंड बढ़ेगी और साथ ही साथ हवा का स्तर भी बेहतर होगा। दरअसल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी का असर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि पिछले 2 दिनों से यहाँ पर ठंड बढ़ गई है। लोगों को दिन में भी गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। इसके साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मोबाइल ऐप समीर के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह के वक्त 168 जबकि शाम में 171 दर्ज किया जा रहा है, जो कि मध्यम श्रेणी में आता है। बताया जा रहा है कि अब पराली भी बिल्कुल नहीं जलाई जा रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि पराली जलाने का समय अब जा चुका है और अगर ऐसा ही रहा तो आगे भी दिल्ली में हवा साफ ही रहेगी। वहीं दिल्ली में इस साल समय से बहुत पहले ही हाड़ कंपाने वाली ठंड के आने की चेतावनी भी दी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।